हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पे देख चुके हैं कि आज आपको मैं डिफरेंशिएशन फंक्शन पढ़ाने जा रहा हूं और उसका भी लॉगरिथम फंक्शन। देखो, लॉगरिथम फंक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स उसमें आपको वैल्यू आपके साथ उसमें लॉग ऐड होगा उस फंक्शन में। आज ये क्लास 12th क्लास के लिए खास होने वाली है जो बच्चे मैथमेटिक्स में रुचि रखते हैं। मैथमेटिक्स एक ऐसा पैटर्न होता है कि उसमें जितना आप रिदम लाते रहेंगे, मतलब रिदम का मतलब जितना आप उसमें अच्छी तरीके से फंक्शन वैल्यू करते रहेंगे तो बच्चा अच्छी तरीके से कर पाता है। लेकिन जहाँ क्वेश्चन अटका, बोले हटाओ बंद करी नोटबुक और बस। लेकिन क्या करना है, आपको रिदम नहीं खोना है। तो उसके लिए आप मैथ्स विद रंजीत के साथ जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। आओ इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे हैं। भाई, अगर मैं बात करूं लॉगरिथम फंक्शन की, लॉगरिथम फंक्शन का मतलब है आइडेंटिटी डिफरेंशिएशन, किस मतलब उसमें फंक्शन में आपको एक लॉग वैल्यू मिलेगी। तो आओ देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के। देखो y इक्वल, अगर मैंने लिया कोई फंक्शन y इक्वल कितना, log cos x, इस तरीके से फंक्शन मिलेगा इसमें, इस एक्सरसाइज में। और ये एक्सरसाइज 12th की नींव रखती है धीरे धीरे। और इसी एक्सरसाइज में कुछ टॉपिक आपके फिजिक्स से होते हैं। भाई, इसमें ही लॉग पर बेस्ड कुछ टॉपिक आपके फिजिक्स के हैं कि हाँ समझना नहीं समझना। तो ये आप बायोलॉजी स्टूडेंट्स भी इसको अच्छी तरीके से देख लें कि लॉग का कैसे यूज किया जाता है, कि किस तरीके से लॉग फंक्शन यूज किया जाना है। देखो भाई, y इक्वल लॉग कोज एक्स अगर मैं बात करूं तो लॉग कोज एक्स का मतलब क्या होगा। अगर मैंने डिफरेंशिएशन करा, हमेशा डिफरेंशिएशन जब फंक्शन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना हुआ बच्चों, डी वाई अपॉन डी एक्स, और लॉग मतलब डी अपॉन डी एक्स लॉग फंक्शन, ये इसके साथ है नेक्स्ट फंक्शन तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये कोज एक्स। तो बच्चों डी वाई अपॉन डी एक्स लॉग का डिफरेंशिएशन आपको राइट कराया था कि भी अगर डिफरेंशिएशन कहीं log x है तो उसकी वैल्यू 1 अपॉन एक्स होती है। मतलब डिफरेंशिएशन अगर log x है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन एक्स। सेम इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये एज इट इज 1 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, कोज एक्स, कोज एक्स का माइनस के कितना हो जाएगा बच्चों, साइन एक्स। कंबाइन कर लेंगे इस फंक्शन को तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन नीचे कितना, कोज एक्स, और माइनस का साइन एक्स अपॉन कोज एक्स क्या होता है, माइनस का टेन एक्स। तो आओ देखें, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल कितना हुआ, माइनस का टेन एक्स। ये आपके पास इसका आंसर सॉल्यूशन। देखो, इस फंक्शन में इस कंडीशंस में आपको लॉग के सब फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। जैसे log x का, a की पावर x का मतलब डिफरेंशिएशन, जैसे हमने एक्सप्लेनेशन किया था कि भी a की पावर x इक्वल a की पावर x इंटू log a, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन इसमें स्टार्ट करते हैं, लिखा हुआ भी है। हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 5.4 है। एक्सरसाइज 5.4 में इसने लिखा है डिफरेंशिएट विद द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सभी का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, हमें एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। जब हमें डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो वैल्यू या तो लॉग में गिवन होगी, या डेनोमिनेटर नोमिनेटर में होगी, या डबल फंक्शन में होगी। देखो, डेनोमिनेटर नोमिनेटर का अगर मैं फॉर्मूला आपको एक्सप्लेनेशन करूं कि भी अगर डिफरेंशिएशन करना है न्यूमिनेटर एंड डेनोमिनेटर तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डेनोमिनेटर एज इट इज
न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन और अपॉन डेनोमिनेटर का स्क्वायर। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं और समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से कि भी अगर न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर है तो न्यूमिनेटर डेनोमिनेटर एज इट इज जैसा है वो वैसे ही होगा, और फंक्शन मतलब किसका, न्यूमिनेटर का, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डेनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है भाई बच्चों, इससे रिलेटेड अच्छा अगर डबल फंक्शन हो मतलब दो फंक्शन हो उनका कैसे होगा, फर्स्ट फंक्शन और अगर सेकंड फंक्शन से हिसाब से दे रखा हो तो क्या होगा बच्चों, फर्स्ट एज इट इज जैसा है डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन का प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज जैसा है और डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन का। ठीक है भी बच्चों कि भी आपको डबल मतलब दो फंक्शन की भी है और उन टू फंक्शंस का अगर फॉर्मूला है तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। बिल्कुल आप अच्छी तरीके से इसको देख लें। और अब हम आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाले हैं। एक्सरसाइज आपकी 5.4 रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें क्लास 12 के और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। देखिए भैया अगर फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दे रखा है कि भी ई की पावर एक्स अपॉन कितना दे रखा है साइन एक्स, ई की पावर एक्स अपॉन नीचे कितना साइन एक्स, ये न्यूमिनेटर हो गया, नीचे कितना हो गया डेनोमिनेटर। तो हम फॉर्मूला अभी एक्सप्लेनेशन करके आए न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर का, उस फॉर्मूले बेस्ड ये हमें क्वेश्चन करना है, उस फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन करना है। आओ सीखते हैं। देखो भाई हमने ये लिखा फंक्शन जैसा गिवन है ई की पावर एक्स अपॉन नीचे कितना साइन एक्स मतलब डेनोमिनेटर, दिस इज अ डेनोमिनेटर, दिस इज अ न्यूमिनेटर। नाउ फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो फॉर्मूला हमने अभी एक्सप्लेनेशन किया था। क्या था बच्चों कि भी डेनोमिनेटर का स्क्वायर, डेनोमिनेटर एज इट इज न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ये फॉर्मूला था। फॉर्मूला यूज करेंगे, लाइन वही लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, हमें डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स बच्चों साइन एक्स, फिर डिफरेंशिएशन करना है हमें ई की पावर एक्स का माइनस ई की पावर एक्स, डिफरेंशिएशन करना है हमें साइन एक्स का और अपॉन नीचे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि नीचे डेनोमिनेटर का स्क्वायर। बात करें आगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल साइन एक्स, ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स इंटू और साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा कोज एक्स, कितना हो जाएगा बच्चों कोज एक्स और अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल ई की पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, बचेगा कितना साइन एक्स माइनस कोज एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। आंसर समझ पा रहे होंगे कि आपको डेनोमिनेटर और नोमिनेटर का फंक्शन है तो आपको इस फॉर्मूला पर बेस्ड ये क्वेश्चन इस तरीके से करना है जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है।
स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का भी मैंने फॉर्मूला रिवाइज कराया था, अगर आप मेरी पहली वीडियो देखेंगे। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन की फॉर्म में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आओ देखते हैं उसको, क्वेश्चन बढ़िया तरीके से आगे देख लेते हैं कि भी हमारे पास क्या है, y इक्वल ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, y इक्वल ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो बच्चों dy अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएशन होगा सबसे पहले e की पावर x का, ये इस फॉर्म में इसको x मान लिया गया कि भी इस फॉर्म में इसे x क्यों माना, क्योंकि जब आप e की पावर x का करते हैं तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन सेम होता है। तो इसी फंक्शन को जब e की पावर साइन इनवर्स x दे रखा है तो इस फंक्शन के ऊपर जो वैल्यू पावर में है उसको या तो माइंड में या सेटअप कर लेंगे कि वो क्या है, एक x है। फिर उस x का भी डिफरेंशिएशन होना है नेक्स्ट डॉट के साथ, मतलब मल्टीपल के साथ। तो डॉट के साथ डिफरेंशिएशन अब इस फंक्शन का भी होगा साइन इनवर्स x का। x का होता तो x का कितना होता है 1, तो उसको राइट नहीं करते हैं। समझ आ रही है बात? तो आओ dy अपॉन डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल ई की पावर x का मैंने कहा था सेम रहेगा, लेकिन इसका अगर कहीं यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर कि भी अगर डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स अगर x है तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी अपॉन डी एक्स अगर साइन इनवर्स x है तो उसका डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो देखें भाई कितना हुआ, 1/√1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स अगर बात करें डिफरेंशिएशन की तो ई की पावर साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल ई की पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर आया। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि भी अगर इस टाइप से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, फॉर एग्जांपल के तौर पर कि भी y इक्वल ई की पावर ए एक्स प्लस बी, आपको इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में राइट करना है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन दूं y इक्वल ई की पावर कोज इनवर्स एक्स, इसको भी आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर राइट कर देना है। सभी से यही कहना है कि आपको अच्छा कंटेंट देना, अच्छे समझना है तो मैथ्स विद रंजीत को ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें कि अब बिल्कुल मैथ्स समझ में आने लगा होगा और अच्छी तरीके से आ रहा होगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से आ रहा है वो मैथ्स। तो ठीक है भाई, देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ कि भी साइन tan इनवर्स ई की पावर माइनस का x, tan के साथ जो एंगल फंक्शन दे रखा है उसमें भी ई की पावर माइनस का x गिवन है। तो इसका मतलब ई की पावर माइनस का x का भी होगा, फिर उसका माइनस का x का भी होने वाला है डिफरेंशिएशन बहुत अच्छी तरीके से। देखिए भाई y इक्वल हमारे पास कितना है, साइन tan इनवर्स ई की पावर x माइनस में। सेम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डिफरेंशिएशन साइन का होगा tan इनवर्स ई की पावर माइनस का x
डिफ्रेंशिएशन tan इनवर्स e की पावर माइनस का x होगा। देखो पहले साइन का, फिर इसका, फिर e की पावर, डिफ्रेंशिएशन नेक्स्ट e की पावर माइनस का x, फिर डिफ्रेंशिएशन माइनस का x का, पहले साइन का, फिर उसमें गिवन एंगल का, एंगल के पास फिर गिवन एंगल का, और फिर नेक्स्ट पावर का। तो कितना होगा साइन का कोज, साइन का कितना होगा भाई कोज, कितना सेम एंगल सेम रहेगा, फिर इनवर्स e की पावर माइनस का x। अगर मैं बात करूँ इसका डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस e की पावर माइनस x का स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन बात करूँ तो e की पावर माइनस का x और माइनस का 1। हमारे पास जो आंसर आया इक्वल माइनस e की पावर माइनस का x इंटू कोज tan इनवर्स e की पावर माइनस का x अपॉन 1 प्लस e की पावर 2x, ये आपका आंसर होगा। बढ़िया तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और समझे क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उसमें कोस के साथ एक फंक्शन दे रखा है, फिर फंक्शन के साथ भी नेक्स्ट फंक्शन दे रखा है, और उस फंक्शन के पावर में भी एक फंक्शन है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखें इस क्वेश्चन को, log cos e की पावर x, बिल्कुल सही है। क्या था भाई log cos e की पावर x, कितना था log cos e की पावर x, log cos e की पावर x, इसको y इक्वल मान लेंगे log cos e की पावर x। अगर बात करें डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन log cos e की पावर x, फिर इसके साथ एंगल है, डिफ्रेंशिएशन cos e की पावर x, डिफ्रेंशिएशन e की पावर x। तो कितना हुआ बच्चों 1/cos e की पावर x माइनस का साइन e की पावर x इंटू e की पावर x। तो हमारे पास माइनस का साइन e की पावर x अपॉन कोज e की पावर x इंटू e की पावर x। तो कितना मिला बच्चों डिफ्रेंशिएशन माइनस का tan e की पावर x इंटू e की पावर x। लीजिएगा आप लोगों को जो क्वेश्चन है y इक्वल log cos e की पावर x था, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको अच्छी तरीके से एक बार और एक्सप्लेनेशन कर दूँ। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक बार और एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ क्वेश्चन को। बिल्कुल बोर्ड पे देखिएगा, नोटबुक में ये क्वेश्चन भी राइट करें जो जितने भी मैं करा रहा हूँ, और उनको फिर वीडियो होने के बाद उसको रिवाइज ज़रूर कर ले। ठीक है भाई, कितना दे रखा है log cos e की पावर x, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, वही डिफ्रेंशिएशन किया, मतलब dy अपॉन डी एक्स। पहले हम log का करेंगे, फिर उसके अंदर एंगल का करेंगे। देखो पहले log का, फिर उसके अंदर जो वैल्यू है, फिर इसका पावर का, मतलब e की पावर x का, और log का 1/cos e की पावर x माइनस का साइन e की पावर x इंटू e की पावर x का e की पावर x,
माइनस का साइन ई की पावर एक्स अपॉन कोज ई की पावर एक्स, तो माइनस का टेन ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स, ये इसका आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास, बिल्कुल। सीरीज बढ़ती ही जा रही है, सीरीज बढ़ती ही चली जा रही है। ई की पावर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ई की पावर एक्स का क्यूब, ई की पावर एक्स का 4 प्लस ई की पावर कितना एक्स का 5। तो देखो हमें लेट वाई इक्वल ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स की पावर 3, ई की पावर एक्स की पावर 4, ई की पावर एक्स की पावर 5, ये इस तरीके से सीरीज को इंक्रीज करता चला गया फंक्शन कि भी पहले ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स का क्यूब प्लस ई की पावर एक्स की पावर 4 प्लस ई की पावर एक्स की पावर 5। अब क्या करेंगे, इस टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं बताता हूँ, आप मैथ्स विद रंजीत के साथ जुड़िएगा। देखिए भैया कितना होगा, लाइन डिफरेंशिएशन with respect to x dy अपॉन dx इक्वल e की पावर x का डिफरेंशिएशन, पहले यहाँ पर पावर नहीं है तो e की मतलब x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, प्लस डिफरेंशिएशन होना है e की पावर x स्क्वायर, फिर पावर के फंक्शन का मतलब x स्क्वायर का, प्लस dy अपॉन dx x की पावर e की पावर x का क्यूब, फिर डिफरेंशिएशन x की पावर 3 प्लस डिफरेंशिएशन e की पावर x की पावर 4, डिफरेंशिएशन x की पावर 4 प्लस हमें जो डिफरेंशिएशन d अपॉन डी एक्स ई की पावर x की पावर 5, डिफरेंशिएशन x की पावर 5। आओ सीखें, डी वाई अपॉन डी एक्स ई की पावर x प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, पावर आगे आ जाएगी, ई की पावर x की पावर 3 इंटू 3x स्क्वायर, प्लस ई की पावर x की पावर 4 इंटू 4x का क्यूब, प्लस ई की पावर x की पावर 5 इंटू 5x की पावर 4, ये आपका आंसर मान लिया जाएगा। बहुत ही ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चन को कीजिएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन और देना हूँ, आप कमेंट्स बॉक्स में उसका आंसर भी राइट कर दें कि है y इक्वल ई की पावर x। अब तुम सब सर क्यों हंस रहे हैं, देखो जितना गिवन है, डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है भैया, डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि इस फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके हमने एक एक्चुअल वैल्यू निकाल दी, मतलब एक्चुअल वैल्यू फाइंड कर दी। किसी भी पार्ट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना ही डिफरेंशिएशन कहलाता है, अगर उसकी एक्चुअल डेफिनेशन पर जाएं तो। कि भी अगर कोई भी इक्वेशन या कोई भी एरिया दे रखा है, अगर बिग एरिया दे रखा है तो उसका हमें एरिया फाइंड नहीं हो रहा है, तो उस छोटे एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में एरिया फाइंड करके वही डिफरेंशिएशन है। अब यहाँ पर एक पूरा लार्ज पार्ट दिया था और उसको अलग अलग पार्ट में अलग अलग ऐड है बीच में, लेकिन क्या हुआ, उसने अलग अलग पार्ट्स में उसका डिफरेंशिएशन किया, मतलब उसको ऐड किया ना ही सब्ट्रैक्ट किया, बस उसको तोड़ा। यही डिफरेंशिएशन की खास बात है। अगर मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको कि y इक्वल ई की पावर x की पावर 3 प्लस ई की पावर x की पावर 4 प्लस ई की पावर x की 3 x का 5, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका डिफरेंशिएशन राइट करना है कि हाँ इसका आंसर क्या आ रहा है। सभी से यही कहना है कि जब आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर फाइंड करें, नहीं हो तो कमेंट्स बॉक्स में सर नहीं हो रहा है इस तरीके से आप राइट करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए अलग से वीडियो बना के
क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी। ठीक है भाई बच्चों, अगला क्वेश्चन ये आपको होमवर्क के लिए है। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन डेनोमिनेटर नोमिनेटर का आ गया, नोमिनेटर एंड डेनोमिनेटर का। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन फर्स्ट इसी मेथड से एक्सप्लेनेशन किया था, तो आपको उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन करना है। ये फंक्शन सिंपल है, इस फंक्शन को भी आपको होमवर्क में करना है। होमवर्क मतलब आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि सर इसका आंसर कितना है। तो ये आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें और आप खुश रहें और भारत को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।